बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा एक दफ़ा फिर सामने आए हैं और उन्होंने ख़ुद महाज संभाला है, क्योंकि नज़र आ रहा है कि मौजूदा हुकूमत से मामला बिल्कुल भी संभल नहीं रहे। दावे जितने मर्जी किए जा रहे हों, जितना मर्जी ये कहें कि जनाब हमने मुल्क को दिवालियापन से बचा लिया, हमने कमाल दिखा दिया है, माशी तौर पर बहुत ज़बरदस्त हमने फ़ैसले कर लिए हैं, ये कर दिया वो कर दिया, डॉलर नीचे आ रहा है, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है। लेकिन अभी जो माशी माहिरीन जो बात कह रहे हैं वो ये कि जी ये सब आर्जी नज़र आ रहा है। इसके बावजूद कि ताजरों के एहतजाज के बाद जनाब इन्होंने टैक्स कहा जी हम फिक्स टैक्स वापस ले रहे हैं, लेकिन जो सैलरीड क्लास है वो लोग चीख रहे हैं जी हमसे तो टैक्स लिया जा रहा है। तो टैक्स तो अभी 30 अरब रुपए का ये और लगा रहे हैं, फिर भी इनसे मामला नहीं समझ रहे। हर दफ़ा कहते हैं जी IMF की तमाम शराइत हमने मान ली, सारी पूरी कर ली, अब पेट्रोलियम लेवी भी हमने लगा दी है मजीद, बस अब आ रहे हैं डॉलर, अब आ रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा, फलाना भी हमें देने को तैयार है, बस बात होगी हुई है। मुफ्ती इस्माइल साहब बार बार कह चुके हैं कि जनाब 4 अरब डॉलर सब देने को तैयार हैं। अभी ताज़ा खबर चलें शुक्रिया आई कि जी 1 अरब डॉलर तो UAE कह रहा है कि मैं कुछ कंपनियों में असासे वगैरह वो हिस्सेज या शेयर्स वगैरह ख़रीद लेते हैं। मगर आप देखिए कि सूरत हाल ये है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को फिर एक दफ़ा फ़ोन करने पड़े हैं। अब इस दफ़ा जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने आलमी मालियाती फ़ंड यानी IMF की जानिब से पाकिस्तान को कर्ज के हुसूल के लिए सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम से राबता किया है। ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी अरब UAE हुकाम से राबते में इन्हें पाकिस्तान और IMF के दरमियान जारी कर्ज प्रोग्राम से मुतल्लिक आगाह किया। इस राबते के नतीजे में पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर मुतवक्के है, ज़राए ये बता रहे हैं। अब आप देखिए, इससे पहले मैं आगे आपको खबर बताऊं, आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने सऊदी अरब का दौरा किया, वहाँ पर बात नहीं बनी, मोहम्मद बिन सलमान नहीं माने, उन्होंने कहा कि ये कोई हुकूमत पता नहीं कितना अरसा है कितना अरसा नहीं है, उन्होंने सोचा होगा, कोई बात नहीं आगे बनी। उन्होंने कहा पहले IMF प्रोग्राम में आप जाएं फिर देखेंगे। वहाँ से भागे भागे UAE गए, वहाँ से फिर उन्होंने कहा कि जी वो सारे विजुअल्स तस्वीर वो हटा दो, क्योंकि कोई इस्तकबाल ही उस तरह का नहीं हुआ, क्योंकि हंगामी तौर पर गए थे। वहाँ भी जाकर वो शहजादे के कान में कहते रहे पता नहीं कि वो वही बात जो इतना मशहूर टिकटॉक हुआ, जिसमें सोशल मीडिया पर इनका बयान चला कि मैं दोस्त मालिक के गया और मैंने कहा कि आप समझते होंगे मैं मांगने आया हूँ, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। हर जगह फिर उसका मजाक बना के जी मांगने नहीं आया, आप कहेंगे मांगने आ जाता है, मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। तो वो जाकर अपनी मजबूरी का इजहार करते रहे सऊदी अरब UAE, लेकिन बात नहीं बनी। अब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को यह काम करना पड़ रहा है। और पहले उन्होंने अमेरिका की नायब वज़ीर ख़ारजा से राबिता किया था इसी हवाले से कि IMF से कहें कि जल्दी करे, पाकिस्तान में सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक है, यहाँ पर दिवालियापन की बात हो रही है। आर्मी चीफ पहले वो कर चुके और उसके बाद फिर बयान आता है जनाब प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि जी वो प्राइम मिनिस्टर ने इजाज़त दी थी उनको फ़ोन करने के लिए और फिर उन्होंने फ़ोन किया था। ये सब कहानी होती है। खुद ये हुकूमत कहाँ कहाँ नाकाम है, जहाँ आर्मी चीफ को आगे बढ़ना पड़ रहा है। फिर ही बात की जाती है कि जनाब हमें, ये शहबाज शरीफ साहब के अल्फाज हैं कि जी हमें 30% भी उतनी सपोर्ट मिली होती जितनी इमरान खान को मिली थी, हम रॉकेट की तरह मीशत को ऊपर ले जाते। भाई इससे ज़्यादा आपको सपोर्ट क्या मिले? वो शख्स जिसके खिलाफ आपने जलसे किए, जुलूस किए, गालियां तक क्या क्या नहीं कहा गया। आर्मी चीफ को अभी भी मियां नवाज शरीफ साहब के क्लिप्स मौजूद हैं, आप देख लीजिए। कह रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, ये आपकी वजह से है, ये जो बेरोजगारी है ये आपकी वजह से है, ये जो महंगाई है ये आपकी वजह से है, मीशत में बदहाली आपकी वजह से है, ये इलेक्शन जनाब आपने 2018 के चोरी किया। आर्मी चीफ साहब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, ये सारा कुछ आपने किया। मरीम साहबा क्या कहती रही कि जी आर्मी चीफ को जो एक्सटेंशन दी गई उस गुनाह में मैं शरीक नहीं थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर अब आप 2 साल की एक्सटेंशन क्यों बात कर रहे हैं? फिर 2 साल एक्सटेंशन की आर्मी चीफ के लिए बात हो रही है। तो आर्मी चीफ और क्या करें? आपने दोबारा नेशनल सिक्योरिटी इजलास बुलाया, इमरान खान ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म बुलाया था, जहां पर मुरासला सच साबित हुआ, वो धमकी सच साबित हुई कि जी इमरान खान अगर रहा तो फिर इसके नताइज होंगे, नुकसानात होंगे, और अगर इमरान खान को हटा दिया गया, ये जो अभी आ रही है अदम इत्मीनान की तहरीक, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जो कि उस वक्त नहीं आया था, तो ये अगर कामयाब हो गया तो आपका सब गुनाह माफ हो जाएंगे। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ, बड़ी बात हो रही है, वो देखे ना वो एक बयानिया बिल्ड करने का। अच्छा, एक तो ये ख्याल है कि जितना पैसा लगा दिया जाएगा, PDM समझते हैं कि जी जितना पैसा सोशल मीडिया पे लगा देंगे, कर देंगे, वो कैंपेन हो जाएगी। भाई उससे आप चीज़ें वायरल कर सकते हैं पैसे लगा के, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीद के, ट्रोल्स खरीद के। लोगों को कन्विंस नहीं उससे किया जा सकता, बात दिल में नहीं उतारी जा सकती।
लोग जो देखना चाहेंगे उसमें से वो देखेंगे। अब वहां पर क्या हो रहा है कि जी ये देखें देखें देखें, ये तो अमेरिका की तरफ से अमेरिकी सफीर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से जाकर मिल रहा है, वहां जी उनको गाड़ियां दे रहा है, कि उनको जाती गिफ्ट नहीं दे रहा। किसने कहा है कि जी अमेरिका से कोई दुश्मनी करनी है, उससे कोई लड़ाई करनी है, उससे कोई जंग करनी है? भाई भारत से आपके क्या ताल्लुकात हैं? क्या आप मेज़ पर बैठकर बात नहीं करते मसाइल के हल के लिए? हाँ, हमारे अंदरूनी मामला में दखल ना दिया जाए, यहाँ पर रजीम चेंज ना करवाया जाए, इस पर और बात है। तो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात होते हैं, जंगें हो रही होती हैं, बातचीत हो रही होती है। तो खैर अब पता नहीं ये इसका मतलब यह है कि अमेरिका से ताल्लुकात ही खत्म कर दिए जाएं। उनके साथ ये एक तो प्रोटेस्ट किया गया, हुआ जो जवाब दिया गया, और ISPR ने भी इसकी तस्दीक की कि जी डिमार्श किया गया। और अब देखें ना, कहते हैं जी हमारी उतनी मदद नहीं की, और क्या किया जाए, किस किस तरह की आप मदद चाहते हैं? अब दूसरा आपने जो इजलास बुलाया, आ गए आर्मी चीफ साहब, उसमें बैठे भी सर्विस चीफ दीगर आए और उसमें बात हुई, और फिर मुरासला ठीक कहा गया। अच्छा, फिर उन्होंने कहा, ISPR ने भी कहा कि जी साजिश कहीं नहीं लिखा गया, तो वो एक अलग बहस छिड़ गई कि जी मुदाखलत थी, लेकिन चूंकि उसमें मुदाखलत कहा गया वाज़ेह तौर पर कि साजिश नहीं थी, वो एक अलग बहस छिड़ गई। तो और कितनी आप मदद चाहते हैं? और क्या अभी सैलाब ज़दगान में आप देखिए हमारे 6 अफसरान शहीद हुए हैं, वो आपके सामने है, उनकी खिदमात देखिए आप। तो जहाँ जहाँ इस मुल्क को ज़रूरत होती है तो हुकूमत की मदद को पूरी तरह से जनाब फौज नज़र आ रही है, आर्मी चीफ नज़र आ रहे हैं। इसके बावजूद कि आपने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या आप नहीं कहते रहे। अब अच्छा, अब बड़ा दर्द उठा है कि जी वो तहरीक इंसाफ पर थोपा जा रहा है कि ये जो शहदा हुए उनके हवाले से बड़ी अफसोसनाक चीज़ें सोशल मीडिया पे हुई, बिल्कुल गलत था, बहुत अफसोस की बात है। और शहदा आप देखिए कि कितना गुनाह है कि शहीदों के हवाले से आप जो है ना कोई इस तरह की बात कर रहे हो कि किसी के दिल को ठेस पहुंचे। तो उसमें तो मैंने खुद देखा कि अभी शुरू ही हुआ था, पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ कर वो निकाले गए। अब वो सारे क्या कहना चाहिए, वो सोशल मीडिया के अकाउंट्स, सारी कौम तो दुखी थी, लेकिन कोई होंगे ऐसे बेहिस लोग जिन्होंने ये हरकतें की हैं। तहरीक इंसाफ कहती चली जा रही हूँ, सोशल मीडिया में देख रहा था कि जी हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं, हमारा इनसे ताल्लुक नहीं। उनको पकड़ना चाहिए जो इस तरह की हरकतें कर रहे थे। ISPR का भी इसके हवाले से बयान आया कि बड़े अफसोसनाक, बड़े दुख की बात थी बाज़ हल्कों की तरफ से। अच्छा, वो बाज़ हल्के सारे तहरीक इंसाफ पर थोप दिए। मरीम साहबा का भी मैं ट्वीट देख रहा था, उन्होंने भी ये काम कर दिया। तो अपना किरदार तो आप देख लें। कहाँ तक इमरान खान साहब ने इस तरह के अल्फाज बोले हैं कि दहशतगर्दी, ये महंगाई, बेरोज़गारी, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। जी आर्मी चीफ आपकी तरफ से न्यूट्रल का लफ्ज़ वो इस्तेमाल करते हैं, वो सारी बात करते हैं, अलग बहस है। तो वो आर्मी चीफ पर जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जो कुछ किया गया, वो क्या था? और अब इमरान खान साहब खुद गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल शहीद सरफराज के घर, अली सरफराज साहब के घर, और वहाँ जाकर उन्होंने ताज़ियत की, उनके लिए दुआ की। तो ख़ुद इमरान खान साहब आगे आ रहे हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया। और क्या, अब एक चीज़ होती है ज़ाहिरी तौर पर इमरान खान साहब ने तो कोई इस तरह की बात नहीं, हाँ आपकी तो पूरी लीडरशिप करती रही है। तो नीचे अगर कोई कर रहा है और वो फेक अकाउंट बना के या खुद को तहरीक इंसाफ से जाहिर करता है, तो या तो तहरीक इंसाफ इस तरह से कह रही हो, और अगर कुछ ऐसा करता है तो उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए जो भी कर रहा है। तो खैर अर्ज़ ये है कि इतनी मदद आपकी हो रही है, इतनी मदद आपकी हो रही है कि ये तो आर्मी चीफ ने महाज एक तरह से संभाला हुआ है, माशी महाज पर भी उनको आना पड़ रहा है। और वो जो इमरान खान साहब के दौर में ये चीज़ सामने आई थी कि इकनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो पूरी उस पर काम किया गया कि ये चीज़ ज़रूरी है। और उसमें ये भी था, ये सैलाब, पानी का मसला, तवानाई का मसला, ये सब उसमें था। तो वहाँ भी आर्मी चीफ की मदद की आपको ज़रूरत पड़ रही है। और क्या क्या करें, और उस शख्स के बारे में जिसने क्या क्या नहीं सहा और क्या क्या आपने उनको नहीं कहा। अच्छा, TTP के मुज़ाकरात जनाब, उसमें भी आपको ब्रीफिंग दी गई। अब तक मौलाना साहब को शिकवा है कि जनाब अटक से आगे से इमरान खान को मदद मिलती है। साथ भी कहते हैं जी कुछ लोग अब भी इमरान खान का साथ दे रहे हैं जी इस्टेब्लिशमेंट में, पता नहीं और इनको किस तरह की मदद मजीद चाहिए। शायद ही कह रहे थे ज़िमनी इलेक्शन में पता नहीं फ़ौज आकर वोट डाल के इनको जिता कर जाती जी इस्टेब्लिशमेंट किस तरह से, फिर ये खुश होते। पता नहीं और किस तरह की कितनी मदद चाहिए। आर्मी चीफ तो मुल्क के लिए कर रहे हैं, आवाम के लिए कर रहे हैं कि भाई ये इतनी मुश्किल सूरत हाल हो गई है ये रजीम चेंज के बाद कि अब मामलात किस तरह संभलें, तो वो आगे बढ़ें। इमरान खान साहब के दौर में भी जो भी किया जा सकता था वो किया गया। अच्छा, अब आप देखें कि 2 साल की एक्सटेंशन, हाँ जी, ये आर्मी चीफ को देने की बात हो रही है। इसमें मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर दूं कि ISPR की तरफ, DGISP की तरफ से वाज़ेह स्टेटमेंट आ चुकी है कि वो मज़ीद एक्सटेंशन नहीं चाहते किसी भी सूरत में। लेकिन ये मैं आपको अंदर की खबर बता रहा हूँ कि हुकूमत 2 साल की एक्सटेंशन पर काम कर रही है, क्योंकि उनको लगता है कि आगे भी उनको इस तरह की मदद दरकार है। मामला उनसे तो चल नहीं रहे, और ये तो एक लड़ाई नहीं ख़त्म हो रही मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार के दरमियान, वो गवर्नर स्टेट बैंक नहीं लग रहा। तो यही लड़ाई इनकी शायद आर्मी चीफ ही ख़त्म करवा सकते हैं। उनको बीच में आना पड़ेगा कि इसहाक डार साहब और
ये मिफ्ता इस्माइल साहब की लड़ाई ख़त्म हो गई, मईशत किसी तरह बढ़ सके, उस सूरत हाल में भी पता नहीं ये आर्मी चीफ को शायद किरदार अदा करना पड़ेगा। पता नहीं किस किस जगह पर ये जो अब नून शीन कैंप है इसके हवाले से भी पता नहीं आर्मी चीफ को किरदार अदा करना पड़ेगा। ये और क्या क्या चाहते हैं, इनकी सुलह भी वो लोग यानी आर्मी चीफ साहब करवाएं, कहाँ तक इनको मदद दी जाए, क्या क्या किया जाए। तो वो तो अब ये है कि मालिक से बात करना, फिर शहबाज शरीफ साहब खुद कहते हैं जी हमने कहा कि जी आप करें, यानी मदद उनसे वो मांग रहे हैं और वो दे रहे हैं उनको जहाँ जहाँ पॉसिबल हो सकता है मुल्क की खातिर आवाम के लिए। और कितना चले जाए, क्या किया जाए और मज़ीद क्या कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।